बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, संसार को दुख रूप कहा गया है। यह दुनिया दुखों का घर है। कई प्रकार से इन दुखों को बताया गया है। अब प्रश्न उठता है कि इस दुख देने वाली दुनिया को ईश्वर ने पैदा ही क्यों किया। इसका उत्तर यह है गुरुमुखो कि दुनिया उसको दुख रूप भासती है जिसके विचारों में अंतर है। विवेकहीन पुरुष ही संसार में दुखी रहते हैं, परंतु सज्जन पुरुषों जिनके विचार उत्तम हैं के लिए यह दुनिया पानी के बुलबुले अथवा स्वप्न के समान है, अथवा मंदारी का खेल है। वे दिल से दुनिया को असत्य मानते हैं। वे संसार में कमल के फूल की तरह पानी से न्यारा रहने का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। साधारणतया देखा जाता है कि आग के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, परंतु आग से काम लेते हुए कितनी सावधानी से इसे प्रयोग में लाना पड़ता है। यदि थोड़ी सी ही गलतफहमी, लापरवाही हो जाए तो अग्नि घर के सभी सामान को जला सकती है। आग का काम जलाने का है। ज़रूरत इस बात की है कि आग को युक्ति से प्रयोग में लाया जाए। 3600 व्यंजन पकाने के सब काम आग पर ही किए जाते हैं, परंतु युक्तिपूर्वक। आग से अपने आप को बचाकर इससे काम लिया जाता है। इसी प्रकार महापुरुष संसार में रहते हुए माया के साथ युक्ति से व्यवहार रखते हुए सुख में जीवन बिताने का ढंग बताते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, या दुनिया दुई रोज की, मत कर या से हेत, गुरु चरण से लागिए जो पूर्ण सुख देत। यह संसार 2 दिन की जिंदगानी बिताने के लिए मिला है। इससे प्यार करना अपने आप को दुख रूप बनाना है। यदि सुख पाने की इच्छा है तो सतगुरु की पावन संगति ग्रहण करो, क्योंकि सतपुरुष ही संसार में रह के संसार से अलग रहने का मार्ग बताते हैं। वे स्वयं संसार में रहते हुए भी संसार से न्यारे होते हैं और प्रत्येक जीव को संसार से न्यारे तथा सुखी रहने की युक्ति बताते हैं। तो गुरुमुख अभिप्राय यह है कि दुनिया दुख में नहीं है, न ही परमात्मा ने इसे दुख में बनाया है, परंतु हमारा मन ही सुख दुख का कारण बनाता है। परमात्मा ने परस्पर प्रेम भाव से रहने के लिए संबंधी दिए, शारीरिक सुख में ऐश्वर्य दिए, रसोभोग बनाए तथा भिन्न भिन्न प्रकार के सृष्टि को रचकर मनुष्य के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा फिर मौत का साधन बनाया। परंतु मनुष्य ने इन सब को अपना समझ लिया। इस अपनत्व ने उसे दुखी कर दिया। उदाहरणतया मिट्टी से कुम्हार ने बर्तन बनाए। उस कुम्हार के घर के चाहे सारे बर्तन टूट जाएं, परंतु किसी के मन में दुख का तनक भी आभास न होगा। केवल कुम्हार ही दुख अनुभव करेगा। उन्हीं बर्तनों में से एक बर्तन कोई व्यक्ति खरीदकर अपने घर ले जाए और उसके हाथ से गिरकर वह बर्तन टूट जाए तो वह व्यक्ति भी दुख अनुभव करेगा। बस वास्तविक रहस्य यही है दुख का।
जब तक अपनत्व की भावना नहीं आई तब तक सुखी है। अपनत्व की भावना आते ही सुख दुख के रूप में बदल गया। ऐसे ही संसार के सभी पदार्थ मनुष्य के अपने नहीं हैं, परंतु मनुष्य ने उन्हें अपना मान लिया है, तभी दुख पाता है। संत महापुरुष यही उपदेश करते हैं कि संसार में युक्ति से रहो, किसी भी वस्तु या संबंधी में अपना दिल न अटकाओ। नहीं, मालिक ने सृष्टि दिल लगाने के लिए पैदा की है। युक्ति से मुक्ति होती है, युक्ति से है दुनिया सुखरूप हो जाती है। गुरुमुख और मनमुख दोनों ही संसार में रहते हैं, किंतु दोनों की विचारधारा भिन्न भिन्न होती है। मनमुख ने अपने मन को गुरु माना हुआ होता है और दिन रात मन की आज्ञा का पालन करता है। माया में लिप्त जीवों का मन ही गुरु है। जो मन का कहना मानते हैं वे मनमुख होते हैं। 84 लाख योनि भी मन का कहना मानने पर मिलती है। वे लोग मन का कहना मानकर नरकों का सामान एकत्र कर रहे हैं, परंतु जो गुरुमुख होते हैं वे सतगुरु की आज्ञा व श्री मौज अनुसार सब काम करते हैं। गुरुमुख पुरुष मन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, क्योंकि मन का कहना मानने से हानि ही हानि है और यह हानि साधारण नहीं है। मनुष्य से सांप, गधा, घोड़ा बन जाना कितना बड़ा नुकसान है, इसे प्रत्येक जीव नहीं समझ सकता। संत महापुरुष की सृष्टि में इसके बराबर अन्य कोई नुकसान नहीं। सर्वसाधारण जीव मन की गुलामी से स्वयं को मन एवं काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार आदि की गुलामी से बचा लेते हैं। वे सद्गुरु की सेवा व आज्ञा पालन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। गुरुमुख सद्गुरु को ही सब कुछ समझता है। वह अपने तन, मन व धन को सद्गुरु के अर्पण करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है। इस प्रकार से गुरुमुखों के अनेकों प्रमाण इतिहास में मिलते हैं, जिन्होंने मनमति को त्याग कर सद्गुरु की आज्ञा का पालन किया और पूरा जीवन सद्गुरु की सेवा में व्यतीत किया। यह ठीक है कि इसमें कुछ शारीरिक सुखों व मन की मति का बलिदान करना पड़ता है, लेकिन परिणाम इसका बहुत अच्छा होता है। मृत्यु के पश्चात रूह को 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता और न ही बाद में पश्चाताप ही करना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों का उपदेश है कि गुरुमुखों की तरह जिंदगी गुजारने में लाभ ही लाभ है। मनमति को त्याग कर सद्गुरु की आज्ञा पालन कर अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। गुरुमुखों, एकांत में रहने में बहुत लाभ है, परंतु एकांत में शिवाय मालिक के भजन के कोई और ख्याल दिल में नहीं आना चाहिए। यदि कोई मनुष्य केवल शारीरिक रूप में स्वयं को एकांत कर ले और मन में दुनिया भर के ख्याल भर ले, तो कल्पना क्लेश से मन अशांत हो, उसको एकांत सेवन का कोई लाभ नहीं है। एकांत उस समय ही लाभदायक है जब मन को सांसारिक ख्यालों से खाली करके ख्यालों को ईश्वर के भजन ध्यान में लगाया जाए। किंतु मन को सांसारिक वासनाओं से दूर करना आसान नहीं है। जब तक समय के संत सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त न कर ली जाए, जब तक संत सद्गुरु जीव को सांसारिक इच्छाओं को दूर करने की युक्ति नहीं बताते, तब तक यह मनुष्य अपने मन को सांसारिक ख्यालों से अलग नहीं कर सकता। यदि शरीर को दुनिया के धंधों से अलग कर भी लिया जाए
और मन दुनिया की वासनाओं में उलझा रहे, तो इस तरह यदि कोई वर्ष भी गुजार जाए तो संत सत्पुरुषों की सृष्टि में कोई लाभ नहीं, क्योंकि भजन अभ्यास में सफलता का जो मन के लगने से होनी थी वह प्राप्त नहीं हो सकती। शरीर को एकांत में रखने पर भी मन कोरे का कोरा रहा। वह मनुष्य तेली के बैल की तरह है जिसकी आंखें बंधी हैं और जो सुबह से शाम तक चलता रहता है और अपने मन में यह सोचता है कि मैंने काफ़ी सफ़र तय कर लिया है, मगर आँख खुलने पर वह वहीं का वहीं होता है। इसी तरह से शरीर को अलग रखने का हाल है। मन के अंदर सांसारिक ख्याल भरे, हुए पर भी कभी भी शांति व आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर को एकांत रखने का मतलब यही होता है कि शांति की प्राप्ति हो। दुनिया के सुखों को देखकर प्रसन्न होना व दुखों को देखकर दुखी होना, यह मन का स्वभाव है। शरीर का दुख सुख से कोई मतलब नहीं। यह मेरा है, यह तेरा है, यह सब मन की मनोत होने के कारण है। इसलिए जब तक मन को हर्ष शोक से, मेरे तेरे से न दूर कर लिया जाए, तब तक शरीर को एकांतवश करने पर भी शांति व आनंद का मिलना कठिन है। इसलिए संत महापुरुषों की चरण शरण में जाकर मन को शारीरिक विषय वासनाओं से अलग करने का तरीका सीखना चाहिए। तब शरीर के एकांत में रहने पर मन भी एकांत पसंद करेगा। यदि शरीर में संसार का कोई काम कर भी लिया जाए तो भी मन कमल के फूल की तरह संसार की इच्छाओं से अलग रह सकता है, और वास्तव में एकांत का यही मतलब है गुरुमुख हो।